सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आरएसएस हुआ बैन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो खबर है ये पक्की है, ये सच है। आरएसएस को बैन किया गया और ये जो आरएसएस है पहले से ही बहुत बार बैन हो चुका है और ये 2025 में फिर से बैन हुआ है आरएसएस। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि जो खास करके मसीहियत के ऊपर, चर्च के ऊपर, प्रार्थना सभाओं के ऊपर जो हमला हो रहा था, वो हमला किसके सह पर हो रहा था? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के घटनाक्रम को देने के लिए, इस प्रकार के घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेवार है? शायद आपके बीच में एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र का एक योजना बनाया जा रहा था और षड्यंत्रकारी तरीके से किस प्रकार से हमला ये मसीहियों के ऊपर हो रहा था, मुझे लगता है कि शायद इसकी जानकारी शायद ही आप लोगों को हुआ होगा। आज इस वीडियो में हम इसी प्रकार की बात को बतलाने वाले हैं और इस बात में हम बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि जो षड्यंत्रकारी था वो षड्यंत्र कहां से रच रहा था और उसके षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग थे जो जिम्मेवार थे। क्या इसके पीछे सत्ता भी था? क्या इसके पीछे VHP, जिसको विश्व हिंदू परिषद बोलते हैं, क्या उसका भी योगदान था? या फिर इसके पीछे और कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनकी ये साजिश रही है? तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहिए। आप सभी से मेरा एक गुजारिश है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर सबसे पहली बार हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति को दबा करके और ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। साथ ही साथ मैं इस अभी फिलहाल देख रहा हूं कि आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करने में शायद कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए मेरा गुजारिश है, मैं बार बार बताता हूं कि मैं ये वीडियो एक क्रांति के रूप में चला रहा हूं, एक परिवर्तन का आगाज है। मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वीडियो का बहुत जगहों पर प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है, बहुत सारे लोगों का एप्रिसिएशन कॉल आता है जिसमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे वीडियो से मोटिवेट होकर के और जो उनका हौसला टूट रहा था, किस प्रकार से वो अपने आप को संभाल करके और अपने हौसला और हिम्मत के साथ किस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हम जय मसीह कहते हैं और प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। आइए अब हम मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे की बात को शुरू करने से पहले एक और सूचना है। ये हमारा जो पहले जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप था जिसमें मैं व्हाट्सएप चला रहा था, जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो वो नंबर को व्हाट्सएप के द्वारा मेरा बैन कर दिया गया है, जिसके वजह से 9091 जिसके लास्ट में है उस पर व्हाट्सएप नहीं आ रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सेकंड वाला व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है। देश दुनिया के कहीं से भी किसी प्रकार से परसिक्यूशन, मसीहियों के ऊपर शताव का वीडियो अगर आपके पास है या किसी भी प्रकार की खबर है तो आप हमें उस वीडियो पर जरूर अपने वीडियो को भेजिए, आप अपनी समस्या को भेजिए। हम निश्चित तौर पर उसके समाधान के बारे में आपसे वार्ता करेंगे और अगर किन्हीं का कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो जरूर लिखिएगा। आइए अब हम बताते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि बीजेपी की जो फैक्ट्री है वो आरएसएस है। आरएसएस से बीजेपी बनती है और आरएसएस के कई एक शाखाएं हैं। आरएसएस के शाखा का ही ये विश्व हिंदू परिषद है, उसी का एक अंग है और वही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बजरंग दल का गठन किया गया था। बजरंग दल के गठन का एक उद्देश्य अलग था, जिसमें अपने धर्मों की रक्षा करना, उसके जो भी आयोजन है उन आयोजनों में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना, उसकी सफलता के लिए कार्य करना। तो प्रत्येक लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, परंतु किस प्रकार से विगत दिनों में आप देख रहे हैं कि बजरंग दल और आरएसएस के अन्य जो शाखाएं हैं वो किस प्रकार से देश में कोहराम मचाना शुरू किया, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना शुरू किया और किस प्रकार से मनमर्जी काम करना शुरू किया। तो उसका खामियाजा आज भुगतने के लिए मिल रहा है।
आप सभी को यह मालूम है कि आरएसएस नफरत का एजेंडा चलाने में पूरी तरह से सफल रहा है अपने देश में। आरएसएस के बारे में हम आपको और जानकारी दे दें। आरएसएस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोला था कि दुनिया के सबसे बड़ा एनजीओ है, जबकि हकीकत है क्या कि ये दुनिया की सबसे बड़ा एनजीओ तो छोड़ दीजिए, भारत में ही ये रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी भारत में कहीं नहीं है। अगर ये संस्था चल रहा है तो सिर्फ भाजपा के बदौलत चल रही है, उसकी सरकार के बदौलत चल रही है। इसी में खबर हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आरएसएस पर बैन की मांग मैंने भी उठाया था, बजरंग दल पर बैन की मांग मैंने भी उठाया था, परंतु अन्य राज्यों में तो नहीं, लेकिन देश का सबसे पहला राज्य बना केरल, जहां पर आरएसएस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बातें कहा था, परंतु अभी वहां इस प्रकार की कोई कार्य नहीं हुआ है और इन चीजों को, जिन बातों को कह करके वो सत्ता में आए थे, अभी उस पर पूरी तरह से उसे ठंडी बस्ती में डाल दिए हैं। इस बात को स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि हम मसीही भाइयों के ऊपर, हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर, हमारी विचारधारा के ऊपर, हमारे चर्चेस के ऊपर अगर कोई हमला कराने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार था तो वो जिम्मेवार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल ही था। आज जब बहुत सारे संगठनों का विरोध शुरू हुआ तो सरकार की जब किरकिरी हुई तो इन लोगों ने अपने स्तर से किस प्रकार से, अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके लोग पता नहीं किस बिल में जाकर के अब घुस गए हैं। अब इनकी हिम्मत और औकात ये नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, जब तक आप सोए रहेंगे, जब तक आप भागते रहेंगे, डरते रहेंगे, ये डराते रहेंगे। इसलिए निकलिए डर भय की आत्मा से और अपने आप को संभालिए, अपने आप को स्थापित कीजिए, खड़ा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खबरों के साथ, जिस खबर में हम आपको बताएंगे देश में मसीहियों के साथ ज्वलंत मुद्दा क्या है, मसीहियों का संरक्षण देने वाला कौन है। इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो में सबको जय मसीह। ये आरएसएस क्यों बैन हुआ, इसका दो रीजन हो सकता है। आरएसएस बैन क्यों हुआ, इसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि देखिए, ये जो आरएसएस वाले हैं ना, ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं, कानून को हाथ में लेकर काम करते हैं, इसलिए बैन हुआ। और दूसरा वजह यह है, ये आरएसएस बैन होने का दूसरा कारण ये है कि ये परमेश्वर का मर्जी है कि आरएसएस बैन हो जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, बहुत बार हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह का काम में रुकावट लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का काम होने ही नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती झूठा आरोप लगाते हैं धर्म परिवर्तन का। और सुप्रीम कोर्ट ने तो वो डिक्लेयर कर दिया है, प्रचार करना, बाइबल से प्रचार करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये लोग कहीं, ये लोग तो मानने वाले नहीं है। ये लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं। और आप क्या सोच रहे हैं, आरएसएस से बैन हुआ क्या सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट करके बताइए। सबको जय मसीह की।